हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 399 में। आज हम देखेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्या है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का r। दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। तीसरा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए हम पहले इस तीनों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जब बहुपद है तो इतना इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसका शून्य जब निकालेंगे और शून्य का मान रखेंगे तो 0 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 8 इक्वल टू 0 है। तो इसका शून्य निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पर को गुना करते हैं और उसका गुणनखंड निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, जब कुछ नहीं है तो 1 से छिपा रहता है यहाँ पे, तो 1 में और 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 ही होगा। और 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 गुने 2। देखिए 8 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2, फिर 2 से 1 1 कटेगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 आया। अब इस गुणनखंड को जोड़ या घटा करके हमको बीच वाली मंगाना होता है, यानी कि 2 मंगाना है। इस माइनस और इस एक्स को भूल जाइए, हमको 2 मंगाना है जोड़ या घटा करके। तो एक बात बताइए, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 1 नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 को हम कितना लिख सकते हैं, 4 माइनस 2। और ये एक्स को हम इंटू में रखते हैं, यानी कि इस एक्स से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना, तब जाकर के हमारा 2x आएगा। अब देखिए इस माइनस 8 को हम ऐसे ही लिखते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस में 4 से गुना होगा तो माइनस 4, फिर इस x से गुना होगा इसमें तो x होगा, फिर माइनस में माइनस 2 से गुना होगा तो प्लस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और x में फिर गुना होगा तो 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2a और x यानी कि 2x हो जाएगा। फिर माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हम क्या कॉमन निकला, यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 4x है, यानी कि यहाँ से हम एक x कॉमन निकाल सकते हैं, 1x कॉमन निकाल सकते हैं। तो x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यानी x इंटू एक्स था, तो हम एक x निकाल लिए है तो बचा कितना x, एक एक बचा। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, x माइनस यहाँ पे 4x है, यानी कि 4 गुने x है, तो यहाँ से हम x निकाल दिए हैं तो बचा कितना, केवल 4 बचा है, तो यहाँ पे माइनस का 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, इस दोनों में हमें 2 दिख रहा है, क्योंकि इसमें x है नहीं, इसमें है, और इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, क्योंकि इसे कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 4 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेते हैं। काफी सारे लोगों को मन में ये सवाल उठता है कि सर यहाँ माइनस 2 कब होगा, प्लस 2 कब होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिसके मन में ये सवाल उठता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे चिन्ह आता है वही यहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस था, इसलिए यहाँ पे हम प्लस का 2 कॉमन लिया है। जब ये प्लस का 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे कितना बचा, ये 2 तो हम ले लिए हैं, बचा हमारा केवल x। अब देखिए यहाँ पे फिर कितना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 2 माइनस का 4 में गुना करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। ये मतलब ये दोनों को गुना करने के बाद ये वाला चिन्ह आना चाहिए। तो इतना इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 0। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि अगर ये वाला और ये वाला बराबर ना आए तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो हमेशा ये दोनों बराबर आना चाहिए गुणनखंड। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 और x माइनस 4, यानी कि क्या होगा कि जो इसका गुणनखंड है ये इतना होगा, इसका गुणनखंड इतना है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। इतना इक्वल टू जब 0 होगा, कब होगा 0, इन दोनों का गुणनखंड, सॉरी इसका गुणनखंड ये है और इसके बराबर 0 है, तो या तो ये 0 होगा तब 0 आएगा, नहीं तो ये 0 होगा तब 0 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 4 इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, बताइए x गुने अगर हम y करें और ये दोनों मान 0 है तो या फिर ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से गुना किया जाता है तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो या तो x 0 होगा तब 0 आएगा, नहीं तो y 0 होगा तब 0 आएगा। उसी तरीके से या तो x प्लस 2 0 होगा तब 0 आएगा, नहीं तो x माइनस 4 0 होगा तब 0 आएगा। इसलिए हम लिखे क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 2 इक्वल टू जब 0 होगा तो x का मान कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, या x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा तो x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि हमारा 2 शून्य कितना मिला, माइनस का 2 और 4 मिला, यानी कि 2 शून्य हमारा -2 और 4 मिला है। अब क्या करना है, हमको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। लिखेंगे क्या, शून्यकों
तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या होता है? जैसे मान के चलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अगर द्विघात बहुपद इतना दिया है और इसका शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। ये बात हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। अब देखिए, अगर इस व्यापक रूप से हम इस द्विघात बहुपद को तुलना करेंगे तो a इक्वल टू कितना है हमारा? 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना है? 1 है। फिर b इक्वल टू कितना है? यहाँ पे प्लस का b है, और फिर अगर हम यहाँ पे प्लस देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि b इक्वल टू हमारा कितना है? माइनस का 2 हो जाएगा। फिर c इक्वल टू कितना है? प्लस का c है, तो यहाँ पे माइनस c दिया है, यानी कि c हमारा कितना है? माइनस का 8 है। c कितना है? माइनस का 8 है। a b c मिल गया। अब क्या करेंगे? शून्यकों का योग इक्वल टू माइनस b/a लिखेंगे। क्या? शून्यकों का योग क्योंकि हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि अल्फा बीटा शून्यक दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? माइनस b/a, क्योंकि ये शून्यक ही है, इसका योग ही है, इसीलिए लिखेंगे शून्यक का योग माइनस b/a इक्वल टू b के स्थान पे हमारा कितना है? माइनस का 2 है, तो माइनस की जगह माइनस और b के स्थान पे माइनस का 2 लिखते हैं। और a की जगह पे कितना है हमारा? a की जगह पे हमारा 1 है, a इक्वल टू हमारा 1 है, इस इक्वल टू कितना है? माइनस का 2, यानी कि अब देखिए हमारा शून्य का योग माइनस का 2 आना चाहिए। तो शून्य का हमारा कितना है? माइनस का 2 प्लस का ये कितना है? 4 है। 4 इक्वल टू कितना है हमारा? सोल्यूशन करने के बाद कितना आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शून्य का योग माइनस प्लस का 2 आ गया, प्लस का 2 आया है। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या है? माइनस इंटू माइनस 2 इक्वल टू प्लस 2 होगा, यानी कि शून्यकों का योग माइनस 2 के बराबर आ गया, यानी कि b/a के बराबर है, जो कि माइनस b/a इतने के बराबर है। और शून्यकों का योग भी प्लस का 2 आया है। अब देखिए शून्यक का योग तो सिद्ध हुआ कि माइनस b/a के बराबर है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, इसको मिटा दे, इसको मिटाते हैं हम। देखिए अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल क्या होता है? लिखेंगे शून्यक का गुणनफल क्या होता है? c/a होता है। तो शून्यक हमारा कितना है? -2 और 8 है, -2 इंटू 8 4 है शून्यक हमारा। दूसरा पहला शून्यक है कितना? -2 और दूसरा शून्यक है 4, तो -2 गुने 4। और c का मान कितना है? c का दिया है मान हमारा -8, और a का मान कितना दिया हुआ है? a का मान 1 है, यहाँ पे देखिए a का मान 1 है, तो 1 यहाँ पे गुना करेंगे जब, तो यहाँ पे -8 इक्वल टू -8, यानी कि हमारा ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो लिखेंगे क्या? दोनों स्थिति सत्य है। ये इसी तरीके से हम क्या करते हैं? गुणांकों के बीच की संबंध निकालते हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध इसी तरीके से निकालते हैं। दिखा देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। चलिए पहला क्वेश्चन उतारिए, उसके बाद हम दूसरा बनाते हैं, उसके बाद तीसरा भी बनाएंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या? 4x² - 4x प्लस का 1। तो हम क्या बोले हैं कि x² के गुणांक और अचर पद को गुना करेंगे। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है? 1 है। तो 4 और 1 को गुना करेंगे तो हमें कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा? देखिए 4 का गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुने 1 आएगा, 2 गुने 1। अब इस 2 गुने 1 को जोड़ या घटा करके हमको कितना लाना है? 4 ही लाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 + 2 = 4 है। अगर मान के चलिए इस 2 में
अगर 2 इंटू 2 करते हैं तो 2 आता है, 2 प्लस 2 लिख सकते हैं 4 आएगा। यानी कि गुना करने के बाद हमारा इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, जोड़ घटाने के बाद 4 आना चाहिए। तो हम कितना लिख सकते हैं 4s² माइनस 2 प्लस 2। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा अंक यहाँ पे लेना है कि इसको सोल्यूशन करने के बाद ये वाला है और इसको गुना करने के बाद इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, यानी कि s² के गुणनफल और अचर पद के गुणनफल के बराबर है। तो हम 2 में 2 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, यानी कि 4 इंटू 1 4 ही होता है। अब क्या s को s की जगह पे लिखेंगे बाहर, फिर प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो सकता है 4s² माइनस 2s फिर माइनस प्लस माइनस 2s फिर प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे 4s² है और यहाँ पे 2s है, तो हम यहाँ पे 2 भी कॉमन ले सकते हैं और s भी कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 2s कॉमन लेंगे हम। 2s कॉमन लेते हैं, 2s कॉमन लेते हैं, s यहाँ से 2s जब निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा 2s, क्योंकि 4 को हम कितना लिख सकते हैं 2 गुने 2 और इस s को s गुने s, तो एक 2 और एक s तो निकल गया है, बचा है हमारा एक s और एक 2 बचा है, तो 2 गुने s करेंगे तो 2s आएगा। फिर माइनस का माइनस, यहाँ से 2s पूरा कॉमन निकल गया है तो यहाँ क्या बचा है केवल 1 बचा है। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 1 भी है 2 भी है और s भी है, क्योंकि अगर कुछ नहीं रहता है तो 1 में गुना करेंगे तो 1 उतना ही जाएगा, कोई भी अंक में अगर 1 से गुना करेंगे तो वही अंक ही रहेगा। तो हम यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s बचेगा, क्योंकि -1 में 2s से गुना करेंगे तो फिर माइनस का 2s आएगा। तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1, क्योंकि -1 में -1 से गुना करेंगे तो फिर प्लस का 1 आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये वालों को एक साथ लिखेंगे 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर इतने के बराबर 0 होगा, नहीं तो इतने के बराबर 0 होगा, यानी कि कहने का मतलब दोनों अंक तो सेम है। तो अगर जब हम इतने बराबर 0 रखते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या निकलेगा 2s इक्वल टू प्लस का 1, तो s इक्वल टू ये s है, तो s इक्वल टू क्या निकलेगा 1/2, यहाँ से भी वही निकलेगा s इक्वल टू प्लस का 1/2, यानी कि s का हमारा क्या है 1/2 है। अब देखिए हमको इसकी सत्यता की जांच करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, तो अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच। अब देखिए यहाँ पे a कितना है हमारा, a है 4 के बराबर, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू क्या है, b जो है हमारा -4 है, -4, और c कितना है, c जो है प्लस का 1 है। तो अगर हमारे शून्यकों का योग जो है क्या होता है, देखिए शून्यकों का योग क्या होता है -b/a होता है। तो शून्य का हमारा कितना है 1/2 फिर 1/2, यानी कि 1/2 प्लस 1/2, यानी कि हमारा 1/2 ही शून्य है। तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू b कितना है हमारा, b है हमारा -4, माइनस की जगह माइनस और b की जगह पे -4। a कितना है, a है हमारा 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 है। तो देखिए इसका 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 होगा, फिर 2 में इस 2 से भाग लगेगा, 1 1 कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, फिर प्लस इसका भी 1 ही होगा इक्वल टू माइनस प्लस का 4 डिवाइड बाई 4, 1 + 1 2/2 इक्वल टू 4/4। ये कट करके 1 आएगा, ये कट करके 1 आएगा, यानी 1 बराबर 1। शून्यकों का योग इक्वल टू -b/a के बराबर आ गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a
ए होता है, शून्य हमारा कितना है 1/2 और दूसरा है 1/2 इक्वल टू सी कितना है 1 है और ए कितना है 4 है, ये कितना है हमारा 4 है। अब गुना करेंगे 1 में 1 से तो 1 ही आएगा, 2 में 2 से करेंगे तो 4 आएगा इक्वल टू 1/4। अतः दोनों स्थिति हमारा सही है। इसका भी बन गया, इसको उतारिए। उसके बाद तीसरा हम बनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस का 7x इक्वल टू 0 है। तो हम इसको कितने लिख सकते हैं 6x² माइनस ये वाले 7x को हम यहाँ पे रखते हैं, फिर माइनस 3 को यहाँ पे रखते हैं। ऐसे करने का रीजन क्या है, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है इसी फॉर्म का होता है, जो कि ax² प्लस bx प्लस का c होता है, यानी कि पहले स्क्वायर वाला रहता है, उसके बाद x वाला, उसके बाद अचर पद रहता है। तो देखिए फिर उसी तरीके से करेंगे, इसमें और इसमें गुना करेंगे, उसके बाद उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 18 होगा। 18 का गुणनखंड निकालिए, 2 बार में जाएगा, 2 से 9 बार में जाएगा, फिर 3 से 3 बार में जाएगा, फिर 3 से 1 बार में जाएगा, यानी कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब इसको जोड़ या घटा कर हमको कितना लाना है 7 लाना है। तो देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, 6 3 3 यानी कितना हो गया 6, 3 दूना 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा, 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन हमको लाना है 7। तो 3 तरीका 9 और 2 गुने 1, यानी कि 2 यहाँ से आएगा और यहाँ से 9 आएगा। तो 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 ही होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 6x² माइनस इस 7 को कितना लिख सकते हैं 9 माइनस 2, यानी कि 9 और 2 को गुना करेंगे तो 6 3 के गुना के बराबर आएगा और 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आएगा। यानी कि ऐसा अंक लिखना है जो कि गुना करने के बाद इन दोनों के गुणनफल के बराबर है और सोल्यूशन करने के बाद ये वाला है। यहाँ पे x बैठाएंगे, फिर माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 6x² माइनस 9 में 1 से गुना करेंगे 9x, फिर माइनस 2x में माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x आएगा और ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको कॉमन क्या दिख रहा है 3x दिख रहा है, तो 3x कॉमन निकालते हैं। यहाँ से जब 3x कॉमन निकल जाएगा तो कितना होगा 2x बचेगा, 2x, चूंकि 3x में 2x से गुना करेंगे तो फिर से 6x² आएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा 3x जब निकल गया तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन निकालते हैं कितना, यहाँ पे हम केवल 1 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, हम 1 कॉमन निकालेंगे और फिर यहाँ पे क्या बचेगा 2x और यहाँ पे माइनस का 3। अब देखिए इतना इक्वल टू जब 0 तो इसको एक साथ लिखिए 3x प्लस का 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि इतना का गुणनखंड ये हुआ। अब इतना बराबर 0 होगा तो इसका बहुपद जो होगा इसके बराबर आएगा शून्य में रखने पर, या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो इसमें गुना करेंगे तो 0 आएगा, नहीं तो ये 0 होगा तो इसमें गुना करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्योंकि इसको सोल्यूशन करने के बाद हमको 0 मंगाना है तो किसी एक को तो 0 बनना पड़ेगा तभी आएगा 0। तो हम इसके बराबर 0 रखते हैं या फिर इसके बराबर 0। तो यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/3, या इसको करते हैं तो 2x इक्वल टू कितना आएगा 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, या तो शून्यक हमारा एक ये है और एक शून्यक ये है। अब देखिए इसको भी करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी करना है। तो लिखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों को बीच के संबंधों की सत्यता की जांच में क्या करते हैं शून्यकों का योग बराबर दिखाते हैं कि -b/a होता है और गुणनफल बराबर क्या होता है c/a होता है, यही दिखाना होता है हमको। तो लिखें क्या शून्यकों का योग बराबर
माइनस बी बाई ए दिखाना है। तो शून्य का हमारा कितना है, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 प्लस दूसरा शून्य क्या है 3/2, इसके बराबर हमको क्या दिखाना है, माइनस बी बाई ए। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज छोड़े हैं, ए बी सी का मान अभी नहीं लिखे हैं। तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 है तो ए इक्वल टू 6 हो जाएगा। बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 3 है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे हम, क्योंकि बी हमारे क्या होता है, अच्छा एक्स वाला होता है, एक्स का गुणांक होता है। तो एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 7, माइनस का 7। और सी क्या है, अचर पद होता है सी, यानी कि माइनस का 3। अब देखिए बी कितना है हमारा, माइनस का 7 है, तो यहाँ पे माइनस का माइनस और बी की जगह पे माइनस का 7। ए कितना है, 6 है, ए की जगह पे हम 6 लिखते हैं। अब यहाँ से सोल्यूशन करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। इस 6 में इस 3 से भाग लगाएंगे, 2 बार में जाएगा। फिर इस 2 में इस 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 2। फिर प्लस 2 में इस 6 में इस 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। फिर उस 3 में इस 3 से गुना करते हैं तो 3 का 9। फिर इक्वल टू ये कितना है, माइनस और ये माइनस का 7 कितना हो जाएगा, प्लस का 7 डिवाइड बाई 6। -2 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, 7 होगा। 7/6 इक्वल टू 7/6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा सिद्ध हो गया, माइनस बी बाई ए। अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल सिद्ध करना है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है। शून्य कितना है, शून्य का है हमारा -1/3, -1/3 गुने दूसरा शून्य 3/2, 3/2 इक्वल टू सी कितना है हमारा, माइनस का 3, माइनस का सॉरी हाँ सी कितना है, माइनस का 3। ये कितना है हमारा, ये है हमारा 6, तो यहाँ पे 6 रखते हैं। तो देखिए यहाँ से 3 से इस 3 को काट दे, बचेगा कितना, -1/2, -1/2। यहाँ से इस 3 से इस 6 को काटते हैं 2 बार में तो बचेगा कितना, -1/2, यानी कि दोनों स्थिति हमारा सत्य है। चलिए तीसरा भी बन गया, इसको भी उतारिए। इसके बाद हम बनाएंगे चौथा, पांचवा और छठवां। इसको उतारिए जल्दी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस का 8u। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं, 4u² प्लस का 8u इक्वल टू 0। तो इसका हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें सी दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4u कॉमन ले लेते हैं। 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा u, यहाँ से 4u कॉमन लिया है तो यहाँ पे u बचेगा। फिर यहाँ से 4u लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि 4 गुना 8 होता है। इतना इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि इसका गुणनखंड कब 0 होगा, जब या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा। तो 4u इक्वल टू 0 या फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से u कितना मान निकलेगा, u का मान 0/4 या u इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ से u का मान कितना निकलेगा, 0/4 करेंगे तो 0 ही होगा, क्योंकि कोई भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाता है तो वो क्या होता है, 0 ही होता है। तो पहला शून्य हमारा 0 निकला, दूसरा शून्य माइनस का 2 निकला। अब हमको जांच करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। लिखेंगे क्या, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच, बीच की संबंध की सत्यता की जांच। यहाँ से ए क्या मिलेगा, ए जो होता है u² का गुणांक होता है, तो ए क्या मिला हमारा 4 मिला। बी क्या है, बी जो होता है इसका गुणांक होता है, यानी कि x का गुणांक, तो ये कितना है, प्लस का 8 है। सी क्या है, सी हमारा अचर पद है, जो कि इसमें अचर पद कहीं दिख नहीं रहा है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा 0। तो शून्यकों का योग क्या होता है, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। शून्य का हमारा कितना है, 0 और माइनस का 2 है। 0 प्लस माइनस का 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना, -2 और माइनस b है तो b का स्थान कितना है, प्लस का 8 है, तो माइनस इंटू 8 यानी कि माइनस का 8। a का स्थान पे कितना है, 4 है। तो यहाँ से सोल्यूशन करेंगे तो ये कितना आएगा, -2 के बराबर ये भी आएगा, क्योंकि 4 से 8 कट जाएगा -2 बार में, यानी कि
-2 इक्वल टू -2। अब क्या शून्यकों का गुणनफल करना है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, C/A। शून्य कितना है, 0 गुने -2 इक्वल टू C कितना है हमारा, 0 है, और 0/4 करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, यानी कि 0 बराबर 0, यानी कि दोनों स्थिति हमारी सही है। चलिए इसको उतारिए, इसको बना देते हैं। देखिए क्या है, t² इक्वल -15 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या हो जाएगा, t² इक्वल टू 15 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, ±√15। अब √15 है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 गुने 5, यानी कि √15 हो गया, यानी कि क्या है, t जो होगा या तो प्लस का √15 होगा या फिर माइनस का √15 हो जाएगा। अब देखिए इसकी जांच भी करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच क्या है। सत्यता की जांच में क्या करते हैं हम, सबसे पहले ए निकालेंगे। ये क्या होता है हमारा, स्क्वायर वाला का गुणांक, यानी कि स्क्वायर कितना है, t है, तो इसका गुणांक कितना है, 1 है। b कितना है, b जो है इसमें नहीं दिया है, जो कि जो x का गुणांक होता है, लेकिन इसमें x के स्थान पे t है, तो t वाला तो इसमें है नहीं, तो b कितना है हमारा, 0 है। c कितना है, c जो होता है अचर पद होता है, यानी कि 15 है, माइनस का 15 हो गया। अब देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। शून्य कितना है हमारा, एक बार प्लस का 15 और एक बार माइनस का 15, प्लस का √15 और फिर यहाँ पे माइनस का √15, इसको हमें जोड़ना है। b कितना है हमारा, b के स्थान पे 0 है, और ये कितना है, 1 है, माइनस का 0 इक्वल टू 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यानी कि 0 बराबर 0। दूसरी स्थिति, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है, C/A होता है। तो शून्य कितना है हमारा, प्लस का √15, यानी कि √15 गुने माइनस का √15 इक्वल टू C कितना है हमारा, माइनस का 15 है, और ये कितना है, 1 है। तो √15 गुने √15 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15 ही आएगा, और प्लस माइनस, यानी कि माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15, यानी कि दोनों स्थिति हमारा सही है। इसको उतारिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। जल्दी कीजिए इसको। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, देखिए 3x² - x - 4 इक्वल टू 0 है। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 4 में 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। 12 का गुणनखंड तोड़िए, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, यानी कि इसको जोड़िए घटा करके हमको कितना लाना है, इसमें 1 छिपा हुआ है, यानी कि 1 हमको लाना है। तो क्या करेंगे, 2 दूना 4 और माइनस का 3 कर देंगे, तो 3x² - 4 - 3 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, x to x माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, 3x² - 4x, फिर ये माइनस माइनस प्लस, 3 में x से गुना करेंगे तो 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन निकला, x निकाल देते हैं कॉमन, तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस, यहाँ से कितना बचेगा 4, फिर यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, 1 निकालेंगे, प्लस का 1, फिर यहाँ कितना बचेगा 3x, और यहाँ पे माइनस का 4 इक्वल टू 0, यानी कि इसको एक साथ में कीजिए,
और ये वाले को वाला कीजिए, यानी कि x + 1 और 3x - 4 = 0, यानी कि इसका गुणनखंड ये है और ये 0 के बराबर है, तो इसका गुणनखंड भी 0 के बराबर होगा। जब इसका गुणनखंड 0 के बराबर है तो या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। तो x + 1 = 0 या 3x - 4 = 0। तो यहाँ से x का मान निकलेगा -1 या यहाँ से कितना निकलेगा x का मान 4/3, यानी कि दो शून्य हमारा कितना निकला, एक निकला -1 और दूसरा निकला 4/3। अब क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच क्या होता है। सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए कितना है, यहाँ पे ए के स्थान पे 3 है। बी कितना है, बी के स्थान पे -1 है। और सी कितना है, सी के स्थान पे -4 है। अब देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। शून्य हमारा कितना है, -1 और 4/3, तो -1 + 4/3 = बी के स्थान पे कितना है हमारा, बी के स्थान पे -1 है, तो -(-1) क्या हो जाएगा, ए कितना है, ए के हमारा कितना है 3 है, तो एक जगह पे 3 रखते हैं। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो एलसीएम कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, -3 + 4 = 1/3। तो यहाँ पे -3 + 4 करेंगे तो 1 आएगा, /3 = 1/3, यानी कि शून्यक का योग हमारा -b/a के बराबर है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो शून्य हमारा कितना है, -1 × 4/3 और c कितना है, c है हमारा -4 और a कितना है, a है हमारा 3। तो -1 में 4 से गुना करेंगे तो -4 आएगा, /3, और यह भी है -4/3, यानी कि दोनों स्थिति हमारा सही है। इस तरीक़ा से हमारा क्या हुआ, पहला क्वेश्चन पूरा समाप्त हुआ। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगले दिन देखेंगे।